वालेकुम क्लास। तो थ्योरेटिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 4 है उसका, काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है। अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए नेग्लिजिबल डायमेंशन इज कॉल्ड ए पार्टिकल। तो ये पार्टिकल की डेफिनेशन है जिसकी जो डायमेंशन जो है वो नेग्लिजिबल होती है, उसे हम कहते हैं कि पार्टिकल है। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल सच डैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल रिमेन कॉन्स्टेंट। जो पार्टिकल को हम कलेक्ट करें तो उससे जो बॉडी बनती है वो रिजिड बॉडी होती है, और जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है टू पार्टिकल के दरमियान वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। तो कहना चाह रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी परफेक्ट रिजिड बॉडी इन द वर्ल्ड, कि हमारे पास दुनिया में कोई भी परफेक्ट रिजिड बॉडी मौजूद नहीं है। अगर हम बेहतरीन डेफिनेशन देखें रिजिड बॉडी की तो हम कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है अगर उसमें थोड़ी सी ट्रांसलेशन या रोटेशन कराए तो उसके पार्टिकल में कोई भी खलल पैदा नहीं होता। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि वो परफेक्ट रिजिड बॉडी है। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसी रिजिड बॉडी मौजूद नहीं है। अगर एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा सा मूव करवाएं तो उनके पार्टिकल में थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, तो मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी दो तरह की होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है और रोटेटरी मोशन होती है। Translating motion: if during a displacement all particles of a rigid body are displaced by the same amount of the line segment joining the initial and final position of particle are represented by the parallel lines vectors, this type of motion is called a translatory motion। हम ट्रांसलेट कर लेते हैं एक चीज़ को तो उनके दरमियान जो लाइन बनती है उसे हम लाइन सेगमेंट से ज़ाहिर करते हैं। तो इसकी फिगर है वो देख। तो ये है कि एक पार्टिकल ए था, जब उसकी मूवमेंट हुई है तो वो बी पर चला गया है। तो ए से बी पे, ए से ए डैश पे ट्रांसलेशन हुई है, बी से बी डैश पे ट्रांसलेशन हुई है और सी से सी डैश पे ट्रांसलेशन हुई है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। तो इन सब का जो होगा डिस्टेंस वो सेम होगा। ठीक है, इन सब की मैग्नीट्यूड जो होगी वो सेम होगी। ए से ए डैश की, बी से बी डैश की और सी से सी डैश की। तो ट्रांसलेशन का मतलब सिंपल सा यही है कि आप एक चीज़ को दूसरी जगह मूव करवाते हैं और जो है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो जो पहले था वो बाद में भी वही होता है। इसके रिलेटेड बाद में थ्योरम भी है कुछ। तो बाद में है कि रोटेशन है। तो रोटेशन का मतलब है कि एक चीज़ कितनी रोटेट की है उसने, कि किस हिसाब से उसने अपनी रोटेशन को ज़ाहिर करवाया है। ड्यूरिंग अ मोशन ऑल द पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड ऑन सम फिक्स्ड लाइन रिमेन फिक्स्ड एंड द अदर पार्टिकल आर डिस्प्लेस्ड थ्रू द सम एंगल। तो एक हमने कोई पार्टिकल सेलेक्ट कर लिया है। फ़र्ज़ करें कि मैंने ये एक जो पेंसिल है मेरे पास, ये पेंसिल है मेरे पास, इसको अगर मैं देखूं तो ये एक किसी फिक्स पॉइंट के अलोंग अगर इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कराऊं तो ये हम कहेंगे इसकी रोटेशन हुई है किसी एंगल पर। तो ये है हमारे पास रोटेशन या रोटेटरी मोशन भी, जिसे हमने बाद में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर रोटेटरी मोशन है किसी एक्सिस के गिर्द कोई चीज़ घूमती है तो उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन सम फिक्स पॉइंट के अलोंग। और हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जो कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन के दरमियान। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस है, वेलोसिटी वी, एक्सेलरेशन ए है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और दूसरी थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, और थर्ड जो है वी एफ स्केयर माइनस वी ए स्केयर इज इक्वल टू 2 ए एस। और रोटेटरी मोशन में हम जो वेलोसिटी है उसको ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं। तो जो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है वो ओमेगा है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मेरे पास ओमेगा नॉट है। तो इसी तरह सेम यही चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इनके प्रूव हैं हम देख लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा, जिसे हम कहा है कि मेरे पास अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो ये मेरे पास जो ओमेगा है ये वेलोसिटी को ज़ाहिर करता है, जो अल्फ़ा है वो मेरे पास एक्सेलरेशन है। जब हम ओमेगा की वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो इसको मैंने अलग-अलग किया, ये डी डब्ल्यू को मैंने जब सेपरेट किया तो डी टी उधर चला गया, तो ये चीज़ आ गई। जब मैं इसको दोनों साइड पर इंटीग्रेट करता हूँ, उधर भी और इधर भी, ये डिफरेंशियल है तो ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से कट हो जाएगा। तो मेरे पास जो चीज़ बचेगी वो बराबर बच जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अल्फ़ा टी प्लस सी वन।
तो मैं इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करता हूँ एट जब टाइम मेरे पास 0 था और जब मेरे पास वेलोसिटी फाइनल इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल हुई तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट से रिप्लेस करते हैं और टाइम जो है मेरे पास इनिशियल पे क्या था 0 था। तो और मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो मेरे पास क्या थी ओमेगा नोट, हमने ऊपर भी जिक्र किया है कि जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है एंगुलर में तो वो उसको ओमेगा ओमेगा नोट से ज़ाहिर करते हैं और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको सिंपल ओमेगा से। तो जब मैंने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो मेरे पास इक्वेशन 1 ये थी, तो इक्वेशन 1 के अंदर मैं ओमेगा की वैल्यू पुट करता हूँ, टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा ओमेगा इज इक्वल टू C1 ओमेगा नोट। तो ओमेगा नोट इज इक्वल टू C1 मेरे पास आ गया, तो C1 की वैल्यू निकल आई है। तो मेरे पास फिर क्या आएगा ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस ओमेगा नोट। तो ओमेगा इज इक्वल अल्फा टी प्लस ओमेगा नोट आ गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। तो ये मेरे पास है एंगुलर वेलोसिटी। तो दूसरे को हम कैसे प्रूव करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है एंगुलर में। तो इसको मैं लिख से मतलब ओमेगा मेरे पास क्या होता है डिफ्रेंशिएट ऑफ एंगल है ना, एंगल जो उसका फर्स्ट मतलब ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं डी ओवर टी। तो ये मेरे पास है क्योंकि इसमें जो ट्रांसलेशन होती है या रोटेशन होती है वो थीटा के रिस्पेक्ट में होती है, तो वो फिर मेरा डिस्टेंस जो कवर होगा वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा। तो डी थीटा ओवर डी टी, इसको हम ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ें वैसे ही आ गई। तो जब मैंने टी को मैंने सेपरेट किया और थीटा को मैंने सेपरेट किया तो ये डी टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब के साथ। तो मेरे पास डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी इज इक्वल टू मेगा नोट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास थीटा इज इक्वल टू मेगा नोट जो कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू टी, हमने इसको इंटीग्रेट किया हुआ है। तो मेगा नोट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस C2 आ गया। अब मैं इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करता हूँ